संसार में आते हैं तो उनके लिए एक नसैनी है, सीढ़ी। उस सीढ़ी का नाम क्या है पूछो तो बताऊं? उन्हें नहीं बताऊं उस सीढ़ी का नाम? उस सीढ़ी का नाम है मां। ध्यान रखिए, मैया वो सीढ़ी है, जब जब जीव जगत में आता तब तब उसको मिलती माता, और माता से है सबका नाता। ध्यान रखिए मेरे प्यारे भक्तों, माँ के समान शैलेंद्र को कोई प्रभु नजर नहीं आया। माँ के समान गुरुदेव को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान गुरुदेव को कोई गुरु नजर नहीं। माँ बच्चे का सबसे पहला गुरु है। माँ के समान शैलेंद्र को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान गुरुदेव को कोई गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान गुरुदेव को कोई गुरु नजर नहीं। जब जब जीव जगत में आता तब तब मिलती उसको माता, माता से है सबका नाता। ए भक्तों, अपने बेटा के खातिर में अपना सुख चैन भुलाया। माँ के समान गुरुदेव को कोई गुरु नजर नहीं आया। गुरु नजर नहीं आया बाबा रे, गुरु नजर नहीं आया रे भैया, गुरु नजर नहीं आया। माँ के समान गुरुदेव को कोई गुरु नजर नहीं आया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वो सीढ़ी है माँ। माँ के बिना कोई दुनिया में आया नहीं। थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो भैया, थोड़ा एक पॉइंट कम कर दो थोड़ा। माँ के बिना कोई दुनिया में आया नहीं। याद रखिए श्रोताओं, अब भगवान सोचने लगे मैं धरती पर मृत्यु लोक में जाऊं तो कैसे जाऊं, किस मैया के कोख में जन्म लूं। कोई ऐसी मां हो जिसका हृदय पावन हो, वो मां हो जिसके हृदय में परमात्मा के लिए स्थान हो। और सच्ची मां के लक्षण जानते हो? सच्ची मां के लक्षण क्या होते हैं? जो सुलक्षणी नारी घर में होती है उसके सच्चे लक्षण कि सबसे पहले वो जगेगी, सबसे पहले जगेगी और सबके बाद में सोएगी। ये दो लक्षण। तीसरा लक्षण, घर की सफाई में मन को लगाएगी। चौथा लक्षण, जब भोजन बनाएगी तो सबसे पहली रोटी गौग्रास गाय के लिए निकाल देगी। पांचवा लक्षण, रोटी में थोड़ी सी चीनी मिला करके आग को समर्पित कर देगी जिस आग पर भोजन पका है, क्योंकि अग्नि जो है भगवान का मुखार बिंदु है। और छठवां लक्षण, एक मुट्ठी अन्न लेकर के छत पर चढ़ जाएगी और छत पर फेंक देगी, पक्षियों का आहार बन जाएगा। ये सच्ची मां के लक्षण होते हैं बहनाओ। तो प्रभु सोच रहे हैं अब कौन मैया की कोख में जाऊं। आ गया दिमाग में, आ गया। कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति रो रो करके रोज मेरी पूजा करती है और ये कहती है हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी कोख से बच्चा पैदा हो तो आप जैसा हो। रोज पूजा करती है, रोज मेरा भजन करती है। श्रोताओं, आज भगवान ने मैया अदिति की कोख में से जन्म लेने का विचार किया।
मेरे प्यारे भक्तों, इधर मैया अदिति जो है बड़ी पतिव्रता नारी है, स्नान करती है और रोजाना भजन करती है। मेरे प्यारे भक्तों, एक दिन की बात बताऊं, भगवान पर फूल चढ़ाने के लिए ये मैया फूल चुनने के लिए गई, और जब फूल तोड़ने के लिए गई तो भगवान सूक्ष्म रूप बना करके, एक परमाणु का रूप बना करके फूल में प्रविष्ट हो गए। मैया अदिति ने वो फूल अपनी नासिका से लगाया और नासिका के मार्ग से गर्भ स्थान में पहुंच गए। बहुत सूक्ष्म, बहुत परमाणु जैसे। मेरे प्यारे भक्तों, हालांकि मैया को ऐसा तो लगा कि कुछ हल्की भारी वस्तु मेरे उदर में आ गई है, लेकिन उसने कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर आई, मैया अदिति स्नान किया है, भगवान की मूर्त के सामने कंबल बिछा लिया और भगवान पर फूल समर्पित किए, मंत्र का उच्चारण किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः। हे सर्वभूतों में व्यापक परमात्मा, मेरे पुष्पों की भेंट को स्वीकार कर लो। और भक्तों, फूल चढ़ा करके उस मैया ने जब आंखें बंद करके गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है, उस मैया के पेट में बच्चा पैदा होने की दर्द आने लगे। एकदम से मैया अदिति घबरा गई। हाय हाय राम, मेरे पेट में बच्चा कहां से आ गया? हाय, मुझे तो पता भी नहीं लगा। हे प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मैं क्या देख रही हूँ, बच्चा कहां से आ गया पेट में? एकदम से बच्चा पैदा हो गया और पैदा होते ही होते भगवान खड़े हो गए, छोटे से, बहुत छोटे, बहुत छोटे। मैया ने एक नजर पुत्र पे डाली है और दूसरी नजर डाल नहीं पाई। भगवान में इतना तेज था। मैया ने दोनों हाथों से आंखें बंद करके कहा, आप कौन हो? मेरे उदर से पैदा होकर के खड़े हो गए, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकी, इतना प्रकाश है तुम्हारे अंदर, आप कौन हो? भगवान बोले, माँ आंखें खोलो, तुम रोज रो रो के मेरा भजन करती थी और ये कहती थी कि मेरे बच्चा पैदा हो तो आप जैसे हो। मैं अपने समान कहाँ ढूंढने जाता, मैं खुद ही तेरी कुक्षा में जन्म लेके आ गया। मैया कहने लगी, बेटा बेटा मेरी गोद में आ जा, मेरे स्तनों में दूध इतनी जोर से उमड़ आया है बेटा, मेरी गोद में आकर के दूध पी ले पुत्र। भगवान बोले, माँ हम तेरी छाती से लग करके तेरा स्तनपान नहीं करेंगे, हम देवताओं के जरूरी काम से आए हैं। मैया कहने लगी, बेटा मैं तुझे देख भी नहीं सकूंगी क्या? तुझे बाहों में लेकर के चूमूंगी नहीं क्या मेरे लाल? भगवान कहने लगे, नहीं। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने एक तोमा का कमंडल दे दिया भगवान को और पैरों में खड़ाऊं दे दी, मूंज का जनेऊ दे दिया, एक लंगोटी दे दी। भूतनाथ भोले बाबा प्रकट हो गए, उन्होंने मृगछाला दे दी और तुलसी की माला दे दी, एक छाता दे दिया। अब भगवान दंडी सन्यासी बन गए। मैया कहने लगी, बेटा तू तो महात्मा बन गया, बेटा तू तो महात्मा बन गया, मैं तुझे छाती से भी नहीं लगा सकी। और घुटनों में मुंह छिपा के मैया फपक फपक रोने लगी, हिलकी ले लेकर के। भगवान कहने लगे, माँ क्यों रो रही हो? रो नहीं माँ, हम देवताओं के जरूरी काम से आए हैं। माँ तुम्हें मेरी कसम हो, रोना बंद कर दो मैया। जो कसम खिलाई, मैया की हिचकी रुक गई। कहने लगे, माँ मुझे देवताओं का काम करना है,
मुझे आशीर्वाद दे दो। मैया ने कह दिया जाओ विजयी बान भव, जाओ पुत्र तुम्हारी विजय होगी। बोलो वामन भगवान की जय हो। वामन अंगुल के बन गए, तन पे पीतांबर नहीं है, छोटा सा कमंडल है, गले में कौस्तुभ बैजंती की मालाएं नहीं है, सीधी तुलसी की माला है, और जो ब्रह्मांड को दबाने वाले लीलाधर हैं उनकी बगल में मृगछाला दबी है। भगवान ने मैया को प्रणाम किया। अब भगवान चले हैं